स्वागत है आपका ट्रेडिक्विटी.इन के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आज हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो पहले हम इसके कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, फिर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो चलिए शुरू। तो अगर देख सकते हैं इसका सेक्टर इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग सेक्टर है और इंडस्ट्री भी सेम है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ के करीब है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो को देखें तो 17.8 है और इंडस्ट्री की पी देखो तो 40.9 है, जो कि इंडस्ट्री की पी के हिसाब से बहुत ही सस्ता शेयर है। आरओसी देखे तो 25% है। ईपीएस देखे तो 44.6 है। बुक वैल्यू देखे तो 185 है। आरओई 19% है। डिविडेंड यील्ड देखे तो डिविडेंड भी अच्छी देती है 1.15%। और फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। अगर हम इसके कंपेटिटर्स के बारे में जाने तो माझगांव डॉक ये सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, शिप बिल्डिंग सेक्टर में। दूसरे नंबर पे कोचिन शिपयार्ड, तीसरे पे गार्डन रीच। तो आप इस पे नाम देख सकते हैं। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की देखें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो देख सकते हैं जून में ये इस कंपनी ने 2,000 करोड़ के करीब प्रॉफिट बुक किया था। सितंबर में गिर के 1,000 करोड़, 1,700 करोड़, और दिसंबर में 1,800 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़े प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन जो जून के क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट काफी घटा है। अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो मार्च में देख सकते हैं 77 करोड़, जून 2022 में 174 करोड़, और 2022 में 296 करोड़। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़े हैं काफी अच्छे, यानी कि कम से कम डबल ग्रोथ हुई है इसकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे मेन बात आती है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ इन्हें। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स देखे तो लास्ट 3 क्वार्टर जैसे 100-200 इतने ही चल रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में 300 करोड़ के प्रॉफिट बुक किए इस कंपनी ने। तो काफी बड़ी ग्रोथ हुई है माझगांव डॉक के लिए। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं पिछले 3 सालों में। तो 4,000 करोड़ और 2022 में 5,000 करोड़। तो काफी अच्छी ग्रोथ मिली इन्हें सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसका दुगना बढ़ चुका है। अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग सेम ही रही है पिछले 2 सालों के मुकाबले। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा इनका बढ़ा है। पिछले 3 सालों की बात करें 400 करोड़, 500 करोड़, और अभी 600 करोड़। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट पे कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। टोटल एसेट की बात करें तो उस टोटल एसेट भी पिछले साल के मुकाबले उतनी। अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इसका माइनस नेगेटिव में है, जो कि थोड़ा नेगेटिव साइन। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, डेटर्स डे यानी कि सामने वाली पार्टी से जिससे ट्रेडिंग कर रही है, तो उनसे इन्हें पैसे मिलने में कितने दिन लगते हैं। तो देख सकते हैं 2020 में 107 दिन लगते थे, 2021 में 87 दिन, और 2022 में 64 दिन। तो एक काफी अच्छी बात है कि सामने वाले पार्टी से जल्दी पैसे आना शुरू हो रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 2020 में 100% थी, लेकिन दिसंबर 2022 में 84% हो गई है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ाई है। डीआईएस ने भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। और पब्लिक ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी की अच्छी और बुरी बातें क्या देख लेते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी पर कोई ज्यादा डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि अच्छे क्वार्टर कंपनी ने दे चुकी है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34.5%, यानी कि मैंने जैसे बताया कंपनी एक अच्छी डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। डेटर्स डे हैव इंप्रूव फ्रॉम 85 टू 64, यानी कि जैसे बताया कि सामने वाले पार्टी से कंपनी को कितने दिन में पैसे आते हैं। तो यहाँ पे वो बताया, जैसे हमने बताया कि लास्ट 5 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम हुई है। कंपनी ने लाइबिलिटीज भी थोड़ी बढ़ चुकी है। अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम, यानी कि जो 5 करोड़ का हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसमें सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, उसके अलावा दूसरी जो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज होगी, दूसरा कुछ होगा, तो उसके भी प्रॉफिट इसमें इंक्लूड करके बताइए। तो एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। तो जैसे इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए तो देख सकते हैं वॉल्यूम काफी अच्छा बढ़ चुका है। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं इस कंपनी की। एक जो ग्रीन कैंडल है वो काफी तेजी से ऊपर गई जब इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया। टेक्निकल भी काफी अच्छे दिख। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये ट्रेंड को ऊपर को तोड़ चुका है। यहाँ पे जो इसने फ्लैग पैटर्न बनाया था, आप देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न बनाया है, ये फ्लैग का डंडा हो गया। तो कंपनी ने जो फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग को यहाँ से ब्रेक कर दिया ऊपरी तरफ। और इसका जो अभी जो टारगेट होगा इस स्टॉक का, तो मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं तो मैक्सिमम अगर ये इस फंडामेंटल्स के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से ये कंपनी कम से कम 900 तक जा सकते हैं अभी फिलहाल। अगर इस आप इस जो फंडामेंटल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से ये काफी स्ट्रांग, और फंडामेंटल के हिसाब से भी काफी स्ट्रांग स्टॉक है। तो आप इसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस फ्लैग पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा है, मेरा tradiquid.in का ब्लॉग है, इसे पढ़ सकते हैं इस फ्लैग पैटर्न के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँ,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।